कौशल्या तो संकेत में बोलती है, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। एक भीतर की बात बता रहे थे, गुरु अपने अंतरंग शिष्य से कम बातें करता है, संकेत से बात करता है। और विश्वास कीजिए, मेरे और मेरे गुरु के ज्यादा संवाद नहीं हुए, बहुत थोड़ी बातें हुई हैं। उन पर ही मैं चल पड़ूं तो बहुत है, थोड़ी सी। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, मौन है कौशल्या। मौनम सर्वार्थ साधनम। एक हाथ कैकेयी ने पकड़ा और दूसरा सुमित्रा ने। जी बोलो ना। तो उन्होंने कहा क्या बोले। मुझे तो लगता है जब से मेरे भीतर वो सत्ता आई है, मैं कभी कभी विचार करती हूं, ये अंबर मैंने बनाया है क्या? ये आकाश, ये धरा, निहारिका और नक्षत्र, काल, जीव के स्वभाव और विविध कर्म और नाना प्रकार की जो जैव रचना है, क्या पर्वत, पौधे, पादप, वनस्पतियां मैंने बनाई है? क्या ये जो चंद्र तारिकाएं हैं, निहारिकाएं हैं, ये मैंने बनाई है क्या? तो मुझे लगता है कि रे मेरे भीतर जो है वो आ रहा है जिसने पूरी धरती और ये संपूर्ण जैव जगत बनाया है। तारे बनाए, चंद्र बनाया, सूर्य बनाया, एक नहीं। कौशल्या थक गई कहते कहते। एक नहीं, कोटि कोटि आदित्यों की रचना जिससे होती है। लखा आकाश, गुरु नानक कहते हैं एक आकाश नहीं है, लखा सूर्य, लाखों सूर्य। जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हरि गर्भई आए। जैसे ही हरि आए तो सकल लोक सुख संपत्ति छाए। यह समूची सृष्टि, जीव रचना, मुझे लगता है कि मैं ब्रह्म जननी, मैं नारायण की मां बनने वाली हूं, मुझे ऐसा लगता है। और हर्षित हो गई सुमित्रा, गिर पड़ी चरणों में ये कहकर कि फिर मेरी अनुभूति और दोहद फिर सत्य ही तो सिद्ध हुआ कि मेरे भीतर जो एक बालक है वो ब्रह्म का अनुचर होगा। और ब्रह्म का उपासक होते हैं महात्मा, भगवान की उपासना करते हैं साधु। तो ये कैकेयी का बेटा तो साधु होगा, तो मेरा एक बालक साधु की सेवा में और दूसरा ठाकुर की सेवा में। एक बालक ठाकुर सेवा, एक साधु सेवा। वह समाधि, शांति, क्या सुचिता, क्या आनंद रस वर्षण अयोध्या में, कि जहां सनकादिक बार बार आ रहे हैं, नारद बार बार आ रहे हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मैं वाल्मीकि रामायण में से कोई बात सुनाऊंगा जो बहुत ही अद्भुत है। ततो यज्ञ समाप्ते तु ऋतूनाम षट् समत्युः, ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमके तिथौ। अद्भुत बात, क्या बात है। ग्रहेषु कर्कटे लग्ने, ये बता रहे हैं कि क्या लग्न है। प्रोद्यमाने जगन्नाथम
सर्वलोक नमस्कृतम कौशल्या सुशुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा भरतो नाम केकय्याम यज्ञ सत्य पराक्रमः। अद्भुत बात। तो पुनर्वसु नक्षत्र में कौन, पुष्य नक्षत्र में कौन, पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधे जगु कालम च गंधर्वा। ये ऐसे उनके बात हैं। ज्येष्ठम रामम महात्मान भरतम के कई सुतम। ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रसंग है, तो हमें लगा कि वाल्मीकि रामायण का आदर करें। तुलसी बाबा क्या कहते हैं? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। मध्य दिवस अति शीतन धाम, पावन काल लोक विश्राम, शीतल घामा पावन काल लोक विश्राम, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, योग लगन गृह बर तिथि, सकल भय अनुकूल, चरियर अचर हर्ष युत, राम जन्म सुख मूल, राम जन्म सुख मूल, राम जन्म सुख मूल। काल के ये 5 अंग होते हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। काल, पंचांग कहते पंचांग। पंचांग माने 5 अंग। योग, लगन, ग्रह, बार, तिथि, सकल भय अनुकूल। स्वामी के आगमन पर धरती ने नवद्रव्य शुद्ध कर लिए, अग्नि निर्धूम हो गई, जल निर्मल हो गया, आकाश धूम रहित और शुचि गंध सहित संपन्न हो गया। पूरी धरती पर काल की शोभा छा गई। सबके अंतःकरण पवित्र, दिव्य और स्वस्थ हो गए। सब सहज, शांत और स्थिर हो गए। भगवान के आगमन पर सब में स्थिरता, शांति, सौम्यता, सौकर्यता और एक अद्भुत अनुभूति, स्वास्थानुभव, वे सब स्वस्थ हो गए, स्वरूपस्थ हो गए, आत्मस्थ हो गए। भगवान के आगमन पर किसी को देह की सुध नहीं है। बस एक के विषय में बताए, एक बेचैन है, बाकी एक में व्याकुलता। बताइए, अयोध्या में एक प्राणी है जो व्याकुल है, बाकी कोई नहीं, सो शांत है।
अब किसकी व्याकुलता की चर्चा है? आपको जिज्ञासा होगी कि सारी प्रजा शांत है, स्थिर है, पूरी प्रजा में समाधि है, सुख है, आनंद है। राम के जन्म के समय एक कौन व्याकुल है? कहते हैं दशरथ जी व्याकुल है। किस बात को लेके व्याकुल है? बोले हमें मर्यादा नहीं है, प्रसूति का गृह में हम नहीं जा सकते, रानियों के बीच में हम कैसे जाएं, वह सचिव सेवक कहां जाए, सब खड़े, वो शांत है, हमें समाचार तो मिले। वो व्याकुल है, तो सौद पर चल रहे हैं। ऐसा लिखा है कि कई बार मणियों की माला, मोतियों की माला, कई बार अनेक रत्न आभूषण, ढेर ढेर वो रत्नों को देखते हैं ऐसे छूकर कि कोई समाचार लाकर दे तो रत्न उछालकर फेंक दें उसकी ओर। ये मोतियों के माला उसे पहनाते हैं, ये अनेक आभूषण उसे न्यौछावर कर दे। वो ढूंढ रहे हैं, वो अनुचरियां गई कहां? आज दासी नहीं कोई दिखती, किंकरियां हैं कहां? हमारे महल की दासियां कहां गई? सब महल सूना है, व्याकुल है दशरथ।